बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा लेक्चर था जेनेटिक्स पे और हम लोगों ने जो है यहाँ से अगर हम देखें तो जो लास्ट लेक्चर हमारा था जब लेक्चर नंबर 2 वो था हमारा इस पे आप कह सकते हैं ये मल्टीपल एलील्स पे। और हमने मल्टीपल एलील्स के बाद जो है वो एवियो ब्लड सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से पढ़ा। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स थे, ठीक है, एपिस्टेसिस पढ़ी, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स थे। देन हमने उनकी एग्जांपल देखी, फिर उनकी बेसिस देखी, फिर एग्जांपल्स फर्दर देखे हमने, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है, ठीक है, वो आ रही है जीन लिंकेज। जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है एमडी कैट का, ठीक है, उसमें हमारे पास जीन लिंकेज आ रहा है। तो जीन लिंकेज क्या होती है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं फ्रूट फ्लाई से। देन आपको समझ आएगी इजीली कि हमारे पास जो है जीन लिंकेज जो है वो क्या होता है। अच्छा जी, लेट मूव टुवर्ड एग्जांपल। फ्रूट फ्लाई में, ठीक है, एज प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्रॉस किए जाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और वो सारे क्रॉसेस थे। अब हमारे पास हुआ इस तरह से कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्रॉस किया किसके अंदर, फ्रूट फ्लाई। यानी फ्रूट फ्लाई जो है वो जेनेटिक बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं रही है, स्पीशी रही है, ठीक है, जिसमें आपको आइडिया है मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन ने जो है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मॉर्गन का ही हमारे पास आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था, और जिसके अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो था ड्रोसोफिला था, ड्रोसोफिला के अंदर दो हमारे पास आप कह सकते हैं आप कह लो कि कैरेक्टर्स को इकट्ठा जब स्टडी किया गया, ठीक है, जिस तरह राउंड और येलो को क्रॉस किया गया ना, स्टडी किया गया, सेम इसी तरह जो है साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर टू ट्रेड्स को इकट्ठा स्टडी किया, और उन टू ट्रेड्स में जो डोमिनेटिंग थे हमारे पास वो क्या थे, लॉन्ग विंग्स कह लो आप, लॉन्ग विंग्स थी, ठीक है, और हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो है ब्रॉड जो है वो हमारे पास क्या था, एब्डोमेन था। अब ये ब्रॉड हमारे पास एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन ये एक अलग फीचर है। अब इसके एक पैरेलल, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, इसके पैरेलल ये और ये अलग अलग हमारे पास कह सकते हैं ट्रेट है, और इसको क्रॉस किया इसके साथ है हमारे पास लॉन्ग विंग्स हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट विंग्स थे, ठीक है, इसके पैरेलल, और ब्रॉड एब्डोमेन की जगह पे हम कह सकते हैं नैरो एब्डोमेन था, ठीक, नैरो एब्डोमेन। जब क्रॉस किया गया, ये पेरेंट्स थे, क्रॉस के रिजल्ट में F1 में ऑल वर क्या थे, लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन थे। समझ आ गई, लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन थे। अब ये दो अलग ट्रेड्स थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है। साइंटिस्ट वर अज्यूमिंग यदि F1 के अंदर तो यही आना था जो सारे के सारे डोमिनेटिंग आ गए। नाउ नेक्स्ट दे वर अज्यूमिंग कि इफ वी क्रॉस F1 विद F1, समझ आ गई, इफ वी क्रॉस F1 विद F1 यानी F1 को क्रॉस करेंगे F1 के साथ, तो हमारे पास लॉन्ग विंग्स ब्रॉड एब्डोमेन को, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, अगेन लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन के साथ। अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए, रिजल्ट में तो ये आना चाहिए 9:3:3:1 रेशो आनी चाहिए, जिसमें 9 शुड बी लॉन्ग, ठीक है, विंग ब्रॉड एब्डोमेन होने चाहिए, 3 वुड बी लॉन्ग विंग जो है वो हमारे पास शॉर्ट नैरो एब्डोमेन होनी चाहिए, और 3 वुड बी, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, देन आपको जो है वो इसकी मैं डिटेल बताता हूँ हमारे पास, ठीक है। होना तो क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हमारे पास लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, ठीक है, ये होने चाहिए थे 9। इसी तरह लॉन्ग विंग्स, ठीक है,
और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, नैरो एब्डोमेन, नैरो एब्डोमेन, ठीक है, ये होने चाहिए थे 3। इसी तरह शॉर्ट विंग्स, ठीक, और ब्रॉड एब्डोमेन, ब्रॉड एब्डोमेन, ये कितनी होनी चाहिए थी। और उसके बाद रिसेसिव आ गया, शॉर्ट विंग्स, नैरो एब्डोमेन, ये 1 होना ये चाहिए था कि ये रिजल्ट आता। मगर जब साइंटिस्ट ने मेजरमेंट की इन फ्रूट फ्लाइज की, ठीक है, और उनको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई किया, तो पता चला रिजल्ट में क्या आया, लॉन्ग विंग्स, ब्रॉड एब्डोमेन, ठीक है, रेशियो शॉर्ट विंग्स, नैरो एब्डोमेन, ये रिजल्ट आया। और इसमें रेशियो क्या आई, 3:1 आई, यानी वही मोनो हाइब्रिड वाली। तो अब ये जो चीज, ये जो इंफॉर्मेशन यानी आनी तो ये चाहिए थी, मगर रिजल्ट क्या आया, ये आया 3:1 रेशियो, ठीक है। साइंटिस्ट ने जब फर्दर इस पे स्टडी की तो पता चला, दे सेड कि असल में जो हमारे पास लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन, ये वाली जो जीन है ना, ठीक है, ये वाली जो जीन्स है ये इकट्ठी एग्जिस्ट करती है, समझ आ गई। यानी एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे ये जो दोनों जो एलील्स है ना, वो एक साइड पे आप कह सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ ब्रॉड लॉन्ग विंग है, लॉन्ग विंग के लिए मैं जो है वो कह देता हूँ कैपिटल ए, और जो हमारे पास है ब्रॉड एब्डोमेन है, ठीक है, उसके लिए मैं कैपिटल बी कह देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या इकट्ठी एग्जिस्ट करती है, ठीक। अच्छा, जो मेंडल ने डिस्कस किया था ना, मेंडल के 7 ट्रेड्स जो है वो क्या थे, आप कह सकते हैं नॉन लिंक थे, ठीक है। ऑल मेंडल ट्रेड्स वर, जो एलील्स थी वो क्या थी, नॉन लिंक थे, नॉन लिंक थे, ठीक हो गया। जब यहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा तो इन्होंने कहा कि जो जीन्स आपस में लिंक्ड होती है, ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल में कॉन्सेप्ट निकला जिसको कहा गया जीन लिंकेज, ठीक है, इसको कहा गया हमारे पास जीन लिंकेज का, ठीक है, ये हमारे पास ना। अब जीन लिंकेज हमारे पास क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो जीन्स हैं, ठीक है, आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी फिनोमिना इन विच ऑल ऑफ द जीन्स, ठीक है, ऑल ऑफ द जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या है, एक लिंक के थ्रू जो है वो अटैच मतलब होती है, यानी उनके दरमियान क्या होता है, फिजिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो आपस में अटैच होती है, जिसको नाम दिया गया जीन लिंकेज का। यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस पे ये देखिए, अब ये जीन्स क्या है, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई एफ जी सो ऑन, ये क्या है हमारे पास, लिंक्ड जीन्स है, ये क्या है, लिंक जीन्स है, ठीक है। अब जो नॉन लिंक जीन्स होती है, नॉन लिंक्ड जीन्स जो है हमारे पास अलग होती हैं, वो लिंक्ड आपस में जो है वो नहीं होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने एक चीज जो याद रखनी है, तो बुक में एक टर्म यूज की गई एन ब्लॉक, एन ब्लॉक हम कहते हैं एक यूनिट, यूनिट, ठीक, यूनिट की फॉर्म में जो हमारे पास क्या है, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया। अब याद रख लीजिएगा, इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इसको नंबर ऑफ, ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, ठीक है, इज इक्वल टू होता है, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब ह्यूमन के अंदर आपको पता है 23 पे, तो 23 डिफरेंट कैटेगरीज के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमन में 23 लिंकेज गए, हमारे पास क्या है, लिंकेज ग्रुप्स जो है वो हमारे पास होंगे, ठीक है, ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप्स होंगे, ठीक हो गया, ह्यूमन में 23 लिंकेज जो है वो ग्रुप्स होंगे, ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं हमारे पास कि जो आप कह लो कि हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है, अब मैं इसको अगर एग्जांपल के थ्रू करूँ ना, हमारे पास अगर एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है,
तो याद रख लेना। अब बुक में जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है इस पे कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक हो गया, हीमोफीलिया की, और इसी तरह गाउट है। तो अब ये डिफरेंट जो है इन तीनों की जो जीन्स आप कह सकते हैं वो क्या होती है हमारे पास, सिंपली आप कह रहे हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। आपको पूछ सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया या गाउट है, तो ये तीनों इकट्ठे एक लिंकेज की फॉर्म में आती है। समझ आ गई इस बात की, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमारे पास है 11, ठीक हो गया। अब क्रोमोसोम 11 पे मैं अगर ये कहूँ कि जी जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ठीक हो गया, सिकल सेल एनीमिया हमारे पास है। इसी तरह ल्यूकीमिया हमारे पास है, अगर एक पर्सन को ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। इसी तरह एक पर्सन जो है वो हमारे पास क्या है, एल्बिनिज्म यानी अल्बिनो है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपस में लिंक्ड है, और ये कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम 11 पे, क्रोमोसोम 11। ये जीन इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो ये हमारे पास क्या है, जीन लिंकेज है, ठीक हो गया। अब इसमें आपने याद रखना है कि जितनी ज्यादा जीन लिंकेज होगी, ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये बुक की ही लाइन है कि जीन लिंकेज जो है ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइजेस द, आप कह सकते हैं, चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक हो गया, एंड वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। यानी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होती है ना, उसमें जो है वो क्या होता है, याद रख लीजिएगा, जेनेटिक जितना स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंकेज होगा उतनी लेस चांसेस होंगे जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के। जितना ज्यादा हमारे पास आप कह सकते हैं अच्छा जीन लिंकेज नहीं होगा तो उतना मैक्सिमम चांस होता है क्रॉस ओवर होने का, क्रॉसिंग ओवर होने का। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हमारे पास क्या होती है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्रॉसिंग ओवर है, होती कहाँ पे है क्या, और उसके बाद होती कहाँ पे है। तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे पास, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो टू आप कह सकते हैं डिफरेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ क्रॉसिंग ओवर होती कहाँ पे। आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमारे पास मियोसिस 1 में, ठीक है, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, जो 5 फेजेस पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन। तो पेकाइटीन हमारे पास जो है वो क्या है, जिसके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। ये एक चीज जो है याद रखनी है, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। मिसाल के तौर पे यहाँ डायग्राम में देखेगा, ये हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलाइंड है, ठीक है। अब ये जो है इसका क्या है, नॉन होमोलोगस है। तो क्रॉसिंग ओवर विल ऑलवेज बी अकर इन नॉन, आप कह सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सॉरी, ठीक है। ये इसका क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। ये इसका, अब ये इसके अलग है, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसके अलग है सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रॉस ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान में, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, नॉन सिस्टर। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या हुआ कि पेयरिंग हुई, प्लाज्मा फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से जुड़े हुए, उसके बाद ये एक्सचेंज हो गया। इसको हमने क्या कह दिया, सिंपल क्रॉसओवर। अब ये जो सेंटर वाले हमारे पास बने हैं ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स, और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स होते हैं। और अगर इस पे कोई हमारे पास आप कह सकते हैं जीन भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये एक आप कह सकते हैं क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये क्या हो गया हुआ है, मियोटिक में आपको पता है जी हमारे पास क्या हो जाता है, पेयर की फॉर्म में जब वो आ जाता है, ठीक। अब में क्या हुआ, इसके अंदर जो है आपको पता है हमारे पास लेट्स सपोज ये कैपिटल ए है हमारे पास, और इसकी पैरेलल जो हमारे पास होगी वो कैपिटल ए होगी। इसी तरह कैपिटल बी, कैपिटल डी है हमारे पास, ठीक। और ये हमारे पास है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो है
क्या होती है जी, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर किस तरह से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, इस रीजन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक, तो ये जो फ्रेगमेंट है ये हमारे पास क्या कर जाएगा, एक्सचेंज कर जाएगा। तो इन द रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये अगर हम गौर से देखिएगा, ठीक, इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब ये वाला जो फ्रेगमेंट था, ठीक है, ये हमारे पास फ्रेगमेंट था, ये एज इट इज रहा। उसके बाद ये वाला जो फ्रेगमेंट था, अब ये कैपिटल ए और इधर से स्मॉल बी यहाँ चला गया था, तो ये स्मॉल बी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो है ये स्मॉल ए था, ये फ्रेगमेंट चेंज हुआ था, ये बी इधर चला जाएगा तो कैपिटल बी इधर आ जाएगा, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। अब जब ये हो जाएगी एनाफेज हो जाएगी, तो एनाफेज के दौरान जो है वो ये क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे। व्हेन दिस फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे तो उस सूरत में आपको पता है हैप्लॉइड बनेंगे। इसमें क्या होगा कि ए बी होगा, दूसरा ए स्मॉल बी होगा, तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी होगा, चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। अब इनमें ये वाले जो सेंटर वाले हैं ना, ये वाले दो, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये क्या है, एज इट इज पेरेंट, पेरेंट जैसे हैं, जो हमारे पास पेरेंटल आप कह सकते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब जो है वो हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। ठीक है, या इसको हम क्रॉस ओवर भी, क्रॉस ओवर वैल्यू भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है। फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ओवर, आप कह सकते हैं ऑल, या कह लें सम ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, ऑल बल्कि रिकॉम्बिनेंट्स की जाए सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस कर लें। ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आ गई इस बात की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करते हैं, जिसको हम क्रॉस ओवर वैल्यू, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हमारे पास ये क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, जिस तरह पीछे हमारे पास दो आए, और ऑल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आ गई इस बात की। ठीक है, इसमें जनरली जो है हमारे पास, मैं अगर कह देता हूँ कि जी वैल्यू जो है आपको दे देते हैं, वो कहते हैं कि जी फर्ज करें न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकते हैं कि जी आप ये बताएं कि व्हाट वुड बी द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, व्हाट वुड बी द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इफ द रिकॉम्बिनेंट्स हैज 20%, आप कह सकते हैं अक्रस जो है, या उसके जो आ रहे हैं हमारे पास टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है जो ऑल रिमेनिंग हमारे पास है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि वो हमारे पास आ जाती है ओवरऑल। अगर हम इसको करते हैं तो 100। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू, वो क्या आ जाएगी, 0 से कैंसिल कर देंगे, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 100 करेंगे हम यहाँ पे इसको। ठीक हो गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, लेट मी पुट द वैल्यू अगेन, 20/100। ठीक, 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास 20% जो है वो क्या आ जाएगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब याद रखना, इस तरह से आपको वो दे सकता है, ऑल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मेजर करवाने के लिए पूछ सकता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, बाकी दोनों वैल्यूज देख के आपसे जो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने जो है याद रखना है। दूसरी बात ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी आती है, इसका पर्पस क्या होता है, कि याद रख लीजिएगा कि ये दो जीन्स, मसलन ए और बी की हम जो है वैल्यू ले रहे हैं, तो ए और बी जीन के दरमियान में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्यों मेजर करते हैं, मसलन ये मेरे पास है और ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो कितना है, 20 हम उसको लेते हैं, और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंपली 20 मैप यूनिट कह देते हैं, मैप यूनिट, यानी ए जीन बी जीन से 20 मैप यूनिट जो है वो क्या है, एक दूसरे से अपार्ट पड़ी हुई है। तो परसेंटेज जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, याद रखना है, ये क्या होती है, याद रख लीजिएगा, रिप्रेजेंट करती है सिंपली इसको डिस्टेंस बिटवीन टू। हम इसको कह सकते हैं कि जी अगर हमारे पास 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है,
तो ये इक्वल टू होगा 1 यूनिट मैप के, या 1 मैप यूनिट के। समझ आ गई? तो जितना हमारे पास होगा, ठीक है, 20, 30, 40, हम सिंपली क्या करेंगे, उसी को ही कंसीडर कर देंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैप यूनिट, यानी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, जीन्स के इन बिटवीन में। अच्छा, अब ये तो हमारे पास होगी क्रॉस ओवर। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है सेक्स लिंकेज। अब सेक्स लिंकेज क्या है? लिंकेज हमने पढ़ा पहले, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे पास जो जो जीन्स होती है, समझ आ गई है। सेक्स लिंकेज की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर जो है वो 2 क्रोमोसोम मेजरली जो एग्जिस्ट करते हैं, सेक्स को जो डिटरमिन कर रहे होते हैं, ये एक हमारे पास होता है एक्स और एक हमारे पास क्या होता है, वाई। ठीक, तो सेक्स लिंकेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्स लिंक्ड, दूसरा वाई लिंक्ड। अब आपको पता है कि जो एक्स है, एक्स में भी, ठीक है, एक्स एक्स हो गया, सही, और वाई की अगर हम सॉरी एक्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्स एक्स है। अब जब हम लिंकेज की बात करेंगे ना, तो अब एक बात याद रख लीजिएगा, मैं एक्स लिंक होगा, ठीक है, तो पीछे हमने जो जिस तरह पढ़ा कि कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है, ये हीमोफीलिया की जो जीन है वो एक्स पे होती है। तो जो लिंक जीन्स होती है, हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, उसके बाद इस तरह से लाइन लगा के हम क्या कर देते हैं, एक्स को कलर ब्लाइंडनेस की, तो मैं कह देता हूँ कैपिटल सी। इसी तरह मैं कह देता हूँ जी स्मॉल सी। इसी तरह मैं कह देता हूँ एच। ये क्या है, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स लिंक्ड जीन्स है, कलर ब्लाइंडनेस की, हीमोफीलिया की। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 तरह से पॉसिबल होता है। एक हमारे पास होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और एक होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, यानी 2 तरह से हमारे पास, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे ना तो आपको मजीद पता चल जाएगा हमारे पास किस तरह से कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये किस तरह से आती है। अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास एक्स लिंक्ड डिजीजेज है, समझ आ गई, एक्स लिंक्ड अगर हम डिजीजेज की बात करते हैं जो कि डोमिनेंट है, तो उसमें हमारे पास 2 डिजीजेज आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, हाइपो फॉस्फोटिमिक रिकेट, ठीक है, हाइपोफॉस्फोटिमिक रिकेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी हमारे पास दी हुई है आपकी बुक में, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है आपकी, ठीक है, ये एक ही आ गई। उसके बाद एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर हम बात करेंगे, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर हमारे पास जो है वो 2 आ जाती है जो डिजीज, इसमें एक हीमोफीलिया दी हुई है और दूसरी कलर ब्लाइंडनेस दी हुई है। जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट होती है ना, ये एक्चुअल में विटामिन डी रिकेट्स भी इसको कह देते हैं, ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स, यानी विटामिन डी की वजह से होती है। किस तरह से होती है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है वाई लिंक्ड। अब वाई लिंक की अगर हम बात करेंगे, अब आपको पता है वाई होता ही मेल में है, इसका मतलब क्या होगा, अगर वाई लिंक्ड कोई भी जीन होगी, कोई भी डिजीज होगी, तो वो मेल डोमिनेटेड होगी, ठीक, यानी वो मेल में ही होगी, फीमेल में नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वाई की कॉपी नहीं होती है, वाई एक अलग जो है वो सिंगल क्रोमोसोम के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट की अगर हम बात करेंगे, याद रखना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, एक्स लिंक डोमिनेंट, जो एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, याद रख लीजिएगा, ये मोर कॉमन इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल, जबकि एक्स लिंक रिसेसिव मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक, किस तरह से इसके एग्जांपल हम डिटेल में पढ़ेंगे, देन आपको पता चल जाएगा।